जय गुरुदेव। 11 सितंबर सन 2002। जब मैं ध्यान में बैठा तो देखा कि एक बहुत बड़ा हरा भरा जंगल है। इसमें छोटे छोटे करीब 7-8 फीट की ऊंचाई के सौदार से पेड़ हैं और सब मैदान में हरी घास खड़ी है। उस घास में कहीं कहीं पत्थरों के बड़े बड़े गोल मटोल पत्थर पड़े हैं। यह सीन मैं करीब 15 मिनट तक देखता रहा और इस दरमियान भी क्षण क्षण में सीन बदल रहे थे और फिर वो सीन समाप्त हो गए और फिर मैं भी खड़ा हो गया। 12 तारीख की रात को जब मैं बैठा ध्यान में तो देखा कि एक विशाल मैदान है। उसमें एक बड़ा लंबा चौड़ा तालाब है। उसमें टूटी फूटी जगह, कहीं गहरे गड्ढे, कहीं बहुत लंबे लंबे गड्ढे, ये सब दिखाई देते रहे और इसके भी तरह तरह के सीन क्षण क्षण में बदलते रहे। फिर ये सीन समाप्त और मेरे से 40-50 गज की दूरी पर पत्थरों से एक किलेनुमा बिल्डिंग बनती चली गई। सिर के ऊपर देखा तो ऊपर भी वही सीन। यह सिलसिला चलता रहा और क्षण क्षण में सीन बदलते दिखाई देते रहे और वह किलेनुमा बिल्डिंग आगे को खिसकती रही और फिर खिसकते खिसकते आलोक हो गई। उसके बाद मुझसे करीब 30 गज के फासले पर 4 घोड़े मालूम दे रहे थे। उन पर सवार भी थे। रोशनी कम होने के कारण साफ दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी वे 4 थे। आगे दिखाई दिया कि चारों घोड़े सवार के बैठे बैठे कलाबाजी खा रहे थे। घोड़ों के पैर ऊपर आसमान की तरफ हो जाते और सवार का सिर जमीन पर टिका हुआ होता था। फिर वे चारों आपस में कलाबाजी खाने लगे और ये एक्शन बड़ी फुर्ती के साथ हो रहा था। मशीन भी उसके सामने क्या फुर्ती करेगी मशीन भी। करीब 15 मिनट तक मैं ये सब सीन देखता रहा और आश्चर्य तो ये कि जब घोड़े कलाबाजी खाते तो सवार गिरता नहीं था। जब घोड़ा कलाबाजी खाता तो घोड़े के पैर आसमान की तरफ तो आदमी का सिर जमीन पर टिका होता। सारा वजन आदमी यानी सवार के सिर पर। आप कहेंगे कि ऐसा भी कभी हो सकता है? ये तो कुछ भी नहीं। वहाँ तो ऐसे ही अजीब खेल होते रहते हैं। इसीलिए मुझे लिखना पड़ता है कि मैं सीन का वर्णन करने में असमर्थ हूँ और अगर गुरु महाराज की दया कृपा से आप देखेंगे तो फिर आपका आश्चर्य दूर हो जाएगा। तभी तो गुरु जी की महिमा अपरंपार, क्षण में करावें भव सागर पार। हे दाता मैं पापी हूँ, मेरे गुनाहों को क्षमा करना। हे दाता मैं नीच और निकृष्ट हूँ, मुझे दया की भिक्षा दे देना। फिर ये सीन भी समाप्त हो गए और फिर मैं भी उठ गया। 13 सितंबर। 13 तारीख को जब मैं ध्यान में बैठा तो देखा कि एक मैदान है, पूरा घास से भरा हुआ हरा भरा है। उस मैदान में भारी जनसमूह जमीन से प्रकट हो गया और दाएं बाएं सैकड़ों मीलों में फैलता गया। वो जनसमूह जमीन से निकल रहा है जैसा कि जमीन अंदर से उबल कर इनको फेंक रही थी। पृथ्वी फेंकती जा रही थी, फेंकती जा रही थी, फेंकती जा रही थी। जमीन फेंकती जा रही थी आदमियों के भारी सैलाब को और ये दाएं बाएं फैलते जा रहे थे। बाईं तरफ से ऐसा मालूम दे रहा था जैसे लाखों करोड़ों आदमियों के पीछे कुछ वजन बांध दिया हो और उनको उसे खींचने के लिए कहा गया हो या उस भारी वजन को खींचने में उन्हें लगाया हो। और उन आदमियों की दशा बड़ी दयनीय दिखाई दे रही थी जो उसे खींच रहे थे। ये आदमी हजारों की तादाद में न होकर लाखों की तादाद में थे और बड़ी ताकत लगा रहे थे, पर एक कदम भी नहीं सरक पा रहे थे। शोरगुल कुछ नहीं कर रहे थे। पोशाक सबकी सफेद थी। उधर मेरे सामने जमीन में से आदमी ही आदमी केवल क्षण भर में पृथ्वी से उफन उफन कर बाहर आ रहे थे। लाखों आदमी, जैसा कि चित्र में दिखाने की कोशिश की है। जो बिंदु मैंने दिखाए हैं मान लीजिए वे आदमी हैं। ये बिंदु आदमी हैं। वे आदमी जो जमीन से निकल रहे थे या जिनको पृथ्वी बाहर फेंक रही थी,
वे खचाखच बाहर आकर गिरते थे। उनके बीच में एक सुई की नोक रखने की भी जगह नहीं थी। उनमें से लाखों आदमी लाइनबद्ध होकर परेड शो कर रहे थे। क्षण भर में उनका मुंह दाएं, क्षण भर में बाएं, और क्षण भर में दाएं, और क्षण भर में पीछे, और क्षण भर में आगे की तरफ हो जाता। अब देखिए कि मेरे सामने जमीन में से ऊपर फेंके जा रहे हैं, तो बाईं तरफ अनगिनत आदमी किसी वजन को खींच रहे हैं, दाहिनी ओर एक किस्म की परेड शो कर रहे हैं। यही क्रम काफी देर तक चलता रहा। इसमें भी क्षण क्षण में उन आदमियों द्वारा सीन बदलते रहे, जिनका वर्णन करना अति कठिन है, ताकत से बाहर है। यह सब खेल मेरे अति निकट हो रहा है, पर किसी का भी चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। यह सीन समाप्त और आदमियों के स्थान पर जमीन पर हरियाली छा गई, जैसे मेथी के 8 इंच जितने पौधे हों, उनसे पूरी जमीन ढक गई। उस पर पीले फूल खिले थे, हवा चल रही थी। हवा से इस हरियाली पर लहर सी बन रही थी, बिगड़ रही थी। क्षण क्षण में हरियाली के अत्यंत मनमोहक सीन बन रहे थे। कुछ देर में यह सीन भी समाप्त हो गया। पूरे मैदान में पतली सूखी लकड़ी खड़ी दिखाई देने लगी। उन लकड़ियों की लंबाई 2-2.5 फुट से ज्यादा नहीं थी। जमीन से करीब 8 इंच के फासले पर उन पर हरा गोल पत्ता लगा था, जैसा कि चित्र में दिखाया है। इस प्रकार उस पूरे मैदान में इस प्रकार की लकड़ियां खड़ी हो गई, या यूं कहें कि इस प्रकार की लकड़ियों से वो पूरा मैदान भर गया। इस प्रकार की लकड़ियों से करीब करीब पूरा मैदान भर गया। उसके बाद ये सीन भी समाप्त, और पूरा मैदान एक कंकरीली, पथरीली, टूटी फूटी, ऊंची नीची जमीन में बदल गया, और इसके भी सीन क्षण क्षण में बदल रहे थे। उसके बाद वो टूटी फूटी जमीन मैदान में तब्दील हो गई, और फिर उसी प्रकार से आदमी टिड्डी दल की तरह से वहां मैदान में खचाखच भर गए। अब की बार इन आदमियों का साइज, लंबाई 2-2.5 फीट से अधिक नहीं थी। क्षण क्षण में इनके सीन बदलते रहे, और फिर ये सीन भी समाप्त, और पूरा मैदान हरियाली से भर गया। इस पूरे नज़ारे को मैं परम पूज्य स्वामी जी महाराज की असीम दया कृपा से 2 घंटे तक देखता रहा। फिर लघु शंका के कारण मुझे उठना पड़ा। अब आप सोचिए कि इतना बड़ा विशाल मैदान, जिसकी लंबाई चौड़ाई का कोई अता पता नहीं, और उसमें भी एक क्षण में कई कई सीन पर सीन बदलते हों, तो 2 घंटे में कितने सीन बदले होंगे? क्या उन सबको याद रखा जा सकता है या वर्णन किया जा सकता है? उसमें भी फिर यह कि उन सीनों को किस नाम से पुकारें या किस चीज की मिसाल देकर उन्हें समझाया जाए। तभी तो परम पूज्य गुरु महाराज की महिमा अपरंपार, क्षण में करावे भव सागर पार। उनके एक कण की महिमा और विस्तार के बारे में भी कोई जान नहीं सकता। हे दाता, मेरे गुनाहों को क्षमा करना। हे दाता, मैं पापी हूं, नीच और निकृष्ट हूं, मुझे दया की भिक्षा दे देना। फिर 14 तारीख को ध्यान में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 15 तारीख को ध्यान में देखा कि किसी को सोने के फूल पत्तियों से सजाया जा रहा है। उस सजावट में अति सुंदरता थी, पर यह पता नहीं चला कि किस चीज को सजा रहे हैं और कौन सजा रहा है। काफी देर तक मैं ये सब देखता रहा। इसके भी सीन क्षण क्षण में बदलते रहे, और फिर मैं उठ गया। 16 सितंबर ध्यान में देखा कि एक बड़ी जगह है और उसमें खुदाई की जा रही है। उस खुदाई में दबे हुए मकान निकल रहे हैं। मकान ज्यादातर ईंटों के बने मालूम देते हैं। ऐसे मालूम दे रहे थे मानो ये कभी भूकंप में यहाँ दबे हों, या इधर कभी कोई शहर या गांव किसी समय भूकंप या और कोई दैविक घटना से दब गए हों। काफी देर तक ये सब काम चलता रहा, और क्षण क्षण में खुदाई के सीन भी बदलते रहे।
उनको खोदने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा था। और उसके बाद ये सीन समाप्त हो गया और मुझसे कुछ दूरी पर काफी ऊंची ऊंची ढांग बनी है, बीच में रास्ता है जैसा कि चित्र में दिखाया है। उस सकड़ी जगह में से होकर कीड़ी नाले की तरह आदमी खचाखच मेरी तरफ आ रहे हैं। आकर कहाँ जा रहे हैं कोई पता नहीं चल रहा। लाखों की तादाद में ये जनता जनार्दन आ रही है और आलोप होती जा रही है। कुछ देर बाद ये सीन समाप्त हो गया। क्षण क्षण में इसके भी सीन बदलते रहे, जिनका वर्णन करना मेरी औकात से बाहर है। इसके बाद मुझसे थोड़ी दूर पर ही एक जंगल दिखाई दिया। इसमें चिकनी मिट्टी के छोटे बड़े टीबे दिखाई दिए। इन्हें भी कोई खोद रहा था। तमाम मैदान की दशा उजाड़ जैसी हो रही थी। काफी देर तक क्षण क्षण में बदलते इन सीनों को मैं देखता रहा और फिर ये सीन बंद हो गए और मैं भी खड़ा हो गया। जय गुरु।